क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा हो जाता है। इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, कभी बुरे कर्म ना करो। सेवा और सुमरण जो करते हैं वो तो बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं। इसलिए ये कर्म हमेशा करते रहो। सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, मालिक की तमाम बरकतें आपके आसपास होते हुए भी आपको नहीं मिलती। इसलिए सेवा और सुमरण से कभी जी ना चुराओ, और मन लारा लगा के नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मन का सामना करो। थोड़ी सी गर्मी झेल लोगे, पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी गर्मी कट जाएगी। क्योंकि उसके नाम में ताकत, उसकी भक्ति में शक्ति है। वो आपसे लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। अगर पसीना बह गया तो हो सकता है पता नहीं क्या बहने वाला था जो पसीने से ही टल गया। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहा करते हैं, मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सेवा सुमरण करो। जिस घर में रोजाना लोग सुमरन करते हैं, उन घर में पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति हमेशा रहती है। कि इंसान मालिक से जुड़ा है तो समझो बर्फ के पहाड़ के पास बैठ के जो ठंडक गर्मी में महसूस होती है, उससे अरबों गुना ज्यादा ठंडक, मस्ती भरी, खुशियां भरी इंसान को हमेशा मिलती रहती है। तो आप एक नियम बना लो, सुबह शाम थोड़ा सुमरण करना ही करना है। सुबह शाम चहलकदमी करा करो। अर्ली मॉर्निंग में कर लो, सूरज नहीं निकलता, और रात में कर लो खाना खाने के बाद थोड़ा, तो यकीनन रोटी भी हजम अच्छी होती है और मालिक की भक्ति भी बन रही है। सोने पे सुहागा। तो सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी आप करोगे जाप, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। इसलिए उसका जाप करना कभी छोड़ो ना। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार दुनियावी। इस मौसम में पानी ज्यादा लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे, उनको भी पानी ज्यादा लेते रहना चाहिए। और जब भी वो एक्सरसाइज अकेले कर रहे हो तो पानी की बोतल साथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। खान पान हल्का रखो, टाइम पे रखो। इसमें तली हुई चीजें जितनी अवॉइड करोगे उतने खुश रहोगे, जितनी ज्यादा खाओगे उतने दुखी रहोगे। एक कहावत है कि भूखे रह के ना पछता है, खा के पछता है। कई बार आदमी भूखा होता है और इतना ठोक जाता है कि भूख में चलो थोड़ी भूख तो लगी, लेकिन खा इतना लिया कि बाद में उल्टी या लूज मोशन लग गए, वो ज्यादा दुखी होता है। तो हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा है। डाइट लेनी है, सही टाइम पे लो, पर उसके साथ साथ चहलकदमी जरूर करो। कॉटन वगैरह के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर पहन के रखो। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर डाल के रखो। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है
असल तो लू में लेके ना जाओ और ले जाना भी पड़े तो उसे माँ का दूध और पानी वगैरह पिलाते रहिए, और जितना हो सके हल्के कपड़े से, कॉटन वगैरह से शरीर को ढांप के रखिए। तो इस मौसम में बहुत सारे मौसमी फ्रूट भी होते हैं। पहले होते थे मतीरा, आजकल का कहें तो तरबूज अच्छा है पर उसके ऊपर से पानी ना लें। खरबूजा बहुत अच्छा है लेकिन पानी ना लें, ऊपर से पानी ना पिए, क्योंकि इनमें पानी ही होता है। तो ये खाएं तो लू से बचा जा सकता है। और घरों में जो लस्सी होती है वो बड़ी असरदायक होती है, खास करके वो वाली जिसमें मक्खन निकाला जाता है और दूध बिलोते हैं। वो जो छाछ होती है ठंडी करके पियो तो कहना ही क्या। जिनके फ्रिज या ऐसी चीजें नहीं है तो आमतौर पे होता था मटका लेते थे और उसमें पानी वगैरह भर के रात को बाहर रख देते थे, नीचे बालू रेत बिछा देते, पानी उस पर डाल देते, तो सुबह तक ऐसे होता था जैसे उसमें बर्फ डाली गई हो। तो लोग तो जीते हैं आज भी बिना एसी, बिना कूलर, बिना बिजली की, पर वो शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा इसको बनाया जाए। एकदम ठंडे से गर्म में ना और एकदम गर्म से ठंडे में ना जाओ, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये गर्म सर्द का चक्कर पड़ सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। और लू चलती है, जाना ही पड़ता है तो गिल्ला कपड़ा रखो, उसे लपेट के रखो, अपने पास रखो, उसको लगाते रहो। और पानी जो पीते हो, एक कहावत थी पंजाबी में, लोग कहा करते थे पानी ओकदा ते सौदा रोकदा। सो इसलिए वो पानी बड़ा ही अच्छा लगता है जो उस तरह से पिया करते हैं। हम नहीं कहते आप पियो, आपकी मर्जी, गिलास है, 100 चीजें हैं जिसे मर्जी पियो, पर वो एक तरीका था। हमारा इंडियन कल्चर रिच इसलिए था और है, अगर आप उसको संभाल लो, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है जो नंबर 1 है। यहां खाना खाने की सलाह सूरज रहते रहते दी जाती थी। डिनर जिसे कहते हो सूरज छुपने से पहले करना, पर आजकल तो अगले वाला उगने वाला हो जाता है तब करते हैं कहीं। तो ना वो डिनर है ना ब्रेक वाला फास्ट है, पता नहीं वो क्या है। तो पहले हमारी सभ्यता थी और रोग लगते ही नहीं थे, डॉक्टर होते ही नहीं थे। हमारे आंखों देखी बात है, राजस्थान में आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होते थे, पर वहां एक ही होता था। सुबह 4 बजे सारा गांव जाग जाता था, छाछ लेते थे, दूध लेते, जो भी होता, क्योंकि फ्रेश निकालना, फ्रेश लेना अपने आप में लजीज भी होता था और बैक्टीरिया वायरस भी नहीं होते थे। फिर सुबह खाना लेना, फिर दोपहर को लेना और शाम का खाना सूरज रहते रहते सब लोग खा लेते थे, हम भी उसमें शामिल थे, ऐसा होता था। और 8-9 बजे ऐसे लगता था गांव में कोई रहता ही नहीं, सब सो जाते थे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना तो 7 घंटे नींद, 8 घंटे नींद लोग फिर भी ले लेते थे। आज जमाना उल्टा हो गया है, कितना भी समझा लो। जैसे आपको पिछली बार कहा था, बहाने बहुत, मेरा बेटा नहीं सोता, ये गलत समय पे सोता है, मेरी बेटी नहीं सोती, नींद आती नहीं, टीवी सीरियल निकल जाएगा। टीवी सीरियल ने भी मार रखा है, उनका टाइम गड़बड़ है, इस टाइम पे आएगा तभी देखेंगे। फिर नींद नहीं आती बहुत देर तक। कई बच्चे भूतों वाली देख रहे थे तो उनको कमरे में भूत इधर भाई टक, अरे भूत है क्या, कहीं पंखे ने आवाज कर दी, कोई चलते चलते जब बंद करते तो वो करता कड़क कड़क कड़क, बच्चा बाथरूम कर देता, बेड पे आ गया भूत।
तो तरह तरह की चीजें हो रही हैं समाज में अजीबोगरीब, जो कि बिल्कुल गलत है। आज जरूरत है हमारी सभ्यता संस्कृति को याद करने की। छाछ पीना, वो सत्तू पीना आता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।